जय श्री श्याम, जय परमात्मा। आज पुत्रदा एकादशी के बारे में बात करेंगे। कहाँ द्वापर युग में प्रारंभ में महर्षि मन्यमती नाम की एक नगरी थी। इसमें महीजित नाम का राजा था, राज्य करता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उनका मानना था कि जिसके संतान न हो इसके लिए यह लोक परलोक दोनों ही सुखदायक होते हैं। और पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा ने प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाना अनन्य उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना, किसी दूसरे की धरोहर की मैंने नहीं ली। प्रजा पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बोधों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको सम्मान है। सर्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी पुत्रहीन सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजित की जिस बात को विचार में के लिए मंत्री प्रजा के प्रतिनिधि बन को गए और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम उपासना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देख के फिरते रहे और एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध धर्मज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में लीन लगाए हुए निहार रहा था। जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाला, समस्त शास्त्र के ज्ञाता महात्मा लोभम सबके मुनि को देखता, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर रोम गिरता। सबके जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लुबिमस ऋषि ने ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोलते हैं, महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्म है से ही अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महर्षि मती पुरी का धर्मात्मा राज्य महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी यह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। न लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा है, अतः उसके दुख से हम दुखी हैं। आप दर्शन से हमें पूरा विश्वास है कि हमारी यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महापुरुष के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्रहीन होने का उपाय बताइए। यह बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी ही देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगा कि हे राजा, पूर्व जन्म में निर्धन वेश्या था और निधन होने के कारण उसके कई बुरे कर्म किए। यह गांव के दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था और श्रेष्ठ मास में शुक्ल पक्षी द्वादश के दिन महात्मा के समय जबकि वह 2 दिन में भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया तो उस स्थान पर एक तत्कालिक ब्याही हुई प्यासी गो जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ प्यासा गौ माता की जल पीते हुए हटाने के कारण वो वियोग का दुख सहन करना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित का लिखा है, अंततः जिसका प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए। आप ऐसा उपाय बताइए। कि मुनि कहने लगे कि श्रावण पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। तुम सब लोग
और रात्रि को जागरण करो और उसमें राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित प्रजा नगरी को वापस लौट आई। अब श्रावण शुक्ल की एकादशी आई तो ऋषि ने आज्ञा अनुसार सबने किया, जागरण किया और व्रत किया। और व्रत के समाप्त होने पर इसलिए राजा इस श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी पुत्रदायी एकादशी पड़ी। अनंतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले अवश्य व्रत को अवश्य करे। और उसी महात्म्य को सुनने से और मनुष्य सर्व पाप मुक्त हो जाता है। और इसीलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत इसीलिए पुत्र प्राप्ति के लिए पड़ा है। तो ये एकादशी अवश्य करे और पुत्रदा एकादशी शुभ है और उससे कोई भी पाप हुआ वो नष्ट हो जाएगा। तो विधि अनुसार ये पुत्रदा एकादशी करे। जय श्री श्याम, जय परमात्मा।